And today I will discuss mathematics most important chapter, mensuration formulas. So let's start. We know that figure are two types, two dimension and three dimension. टू डायमेंशन यानी प्लेन फिगर और थ्री डायमेंशन यानी त्रिविमीय चित्र जो होता है. नाउ वी विल डिस्कस टू डायमेंशन फिगर. फर्स्ट है ट्राइंगल. इसका जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर मतलब चारों तरफ से कितना सराउंडिंग है, तो इसका पैरामीटर जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी. और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है. इसमें एक हीरोइन फार्मूला से भी त्रिभुज का एरिया निकल जाता है, जो इस प्रकार है: √s s-a ब्रैकेट में s-b और s-c, जहाँ पे यश जो है वो तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2 है. नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज. इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड यानी बेस इंटू लंब. नेक्स्ट है आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज. इसका जो पैरामीटर होता है 2a + b होता है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं जो होते हैं इक्वल होते हैं. और इसका जो क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b² होता है. नेक्स्ट हमारा फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज. एक्चुअली इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः इसका जो पैरामीटर होता है वो तीनों भुजाओं का योग हो जाता है. और इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है. पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज. समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर व पैरेलल होती हैं यानी समांतर होती हैं. प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, और प्रत्येक समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज कहलाता है. पैरेललोग्राम का जो पैरामीटर होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है. पैरामीटर का मतलब ये होता है कितना एरिया साइड से घिरा हुआ है, यानी उसमें कितने भुजें हैं. ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा आमने सामने की भुजा बराबर होने की वजह से 2 ब्रैकेट में a + b, और इसका क्षेत्रफल जो होगा b × h हो जाएगा. रेक्टेंगल यानी कि आयत. इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है. इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और पैरामीटर 2 ब्रैकेट में l + b होता है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं. नेक्स्ट है स्क्वायर. इसमें एक्चुअली चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः इसका जो पैरामीटर होता है चारों भुजाओं का योग यानी 4a हो जाता है. और इसका जो क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर होता है. रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज. समचतुर्भुज जो होता है चार समान भुजाओं वाला एक समतल आकृति होता है. इसमें आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं. इसका जो पैरामीटर होता है 4a होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 × d1 × d2 यानी विकर्णों का गुणनफल होता है. ट्रैपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज. समलंब चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं किंतु असमान होता है. इसका जो पैरामीटर होता है a + b + ad + bc होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b × h होता है, जहाँ पे h जो है हाइट को दर्शाता है. नेक्स्ट है सर्किल यानी कि वृत्त, जिसका पैरामीटर यानी सरकमफेरेंस जो होता है ये वाला हिस्सा 2πr होता है, और इसका जो एरिया होता है πr² होता है. और इसका अगर सेमी सर्कल निकालेंगे यानी अर्धवृत्त होगा तो इसका पैरामीटर जो होता है πr + 2r होता है, और जो क्षेत्रफल होता है डिवाइड कर देंगे 2 से. अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन फिगर, जिसमें फर्स्ट है क्यूबॉइड यानी कि
घनाभ। घनाभ में एज, कॉर्नर और सरफेस होते हैं। एज यानी किनारों, किनारे की संख्याएं 8 होती हैं। कॉर्नर यानी कि कोने, एज 12 होते हैं। ये जो हैं ये किनारे हैं हमारे। कॉर्नर जो होते हैं 8 होते हैं, ये कॉर्नर। और जो सरफेस होता है यानी कि सतह, ये वाला हिस्सा, ये 6 होते हैं। जो एज होता है, किनारे होता है, दो सरफेस के बीच में जो पार्ट आता है यानी ये वाला हिस्सा हमारा एज कहलाता है। और जो कॉर्नर होता है तो जहाँ पे 3 एज यानी ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा मिलता है वहाँ पे कॉर्नर बनता है। तो इस प्रकार एक घनाभ में एज 12, कॉर्नर 8 और सरफेस 6 होते हैं। घनाभ का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H होता है। ये बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअली घनाभ जो है आयत का ही 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L + B, उसी में अगर हाइट को जोड़ देंगे तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। जबकि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया जो है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL है। जबकि घनाभ का जो वॉल्यूम यानी कि आयतन है वो LBH है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट है हमारा क्यूब। इसमें भी 6 सरफेस, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 4A² होता है। ये वर्ग का 3 डायमेंशनल होता है, जैसे कि चारदीवारी जो होती है। और अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो चारों तरफ की जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जबकि टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6A² होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है BH होता है। जबकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होते हैं, अतः इसका जो वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब हो जाता है, यानी साइड का क्यूब हो जाता है। सर्किल में अगर हाइट हम जोड़ दें तो सिलेंडर बन जाता है। अतः जो सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, इसमें यस से गुणा कर दें तो इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा जो 2πRH होता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में H + R होता है। जबकि वॉल्यूम, इसका आयतन जो होता है πr² H होता है। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें ये वाला πr² और ये वाला πr² जोड़ के बन जाता है, यानी 2πRH + 2πr²। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमें 2πr ब्रैकेट में H + R प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्फेयर यानी कि गोला। गोले का कर्व सरफेस एरिया जो होता है 4πr² होता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो भी 4πr² ही होता है। जबकि इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³ होता है। हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला। अब गोले में से जो भी निकालना है उसका डिवाइड अगर 2 से कर देंगे तो हमें अर्धगोले का बाकी सब पैरामीटर, क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया सब प्राप्त हो जाएगा। जैसे हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3πr² होता है। जबकि वॉल्यूम जो होता है 2/3πr³ होता है। सो थैंक्स।